सर आप कितनी सीटें देख रहे हैं पंजाब में? जो इंटरेस्टिंग चीज़ है ना, वो जो आज शामिल होनी चाहिए थी, चीफ जस्टिस का जो एक रिमार्क्स थे कि गैर आइनी तौर पर असम्बलियों की तहलील पर जो उन्होंने रिमार्क्स दिया, उन्होंने कहा कि ये गद्दारी में आता है। लेकिन वही मैंने शुरू में बात की कि शायद उन्होंने भी कुछ हथोला रखा, सॉफ्ट रखा, यानी गैर आइनी तौर पर असेंबलीज को उड़ा देना, तहलील कर देना। यानी आने वाले दिनों में हम ये भी देख रहे हैं कि इसके ऊपर लेजिस्लेशन भी होना चाहिए और कि इस असेंबलीज को कोई क्यों तोड़ दे और एक सिस्टम को कोई क्यों क्योस में और एक ऐसी जगह पे ले जाए कि जिसकी वजह से बर्बादी हो। चलिए इस आपकी इसी बात पे मैं अगला सवाल कि उनका गद्दारी के जुमरे में आता है तो क्या फिर सदर पे आर्टिकल 6 लगेगा? मैं वही कह रहा हूँ ना कि उन चीफ जस्टिस के रिमार्क्स हैं और बड़े वैलिड रिमार्क्स हैं कि असेंबलीज को तोड़ देना गैर आईनी तौर पर। अब इंटेंशन है ना इसमें कि क्या जरूरत क्या थी तोड़ने की। अब एक आ रहा है कि जी हमने तोड़ी इसलिए कि हमें मार्च में इलेक्शन मिल जाएगा। क्यों? आप एक जगह से डी सीट होते हैं, आप अपना पूरा उसको लीगल प्रोसीजर को पूरा करें, अपने उसका सिस्टम को चलाएं। सिस्टम पूरे को डीरेल करना या उसको कोलैप्स करना और उसके बाद कहना कि हमने कुछ नहीं किया, किस हो चुका है। बहरहाल आपका जो सवाल था कि मैं आपकी सीटों में चलें, अगला सवाल इससे निकल आया तो फिर इसमें इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी नहीं थी कि बर वक्त वो इलेक्शन कराते? 14 मई के सर जो फैसला था उस पर भी अमल दरामद नहीं। मैं ये कह रहा हूँ ना कि चीफ जस्टिस के रिमार्क्स हैं कि गैर आईनी तौर पर तहलील करने के ऊपर गिरफ्त होनी चाहिए। चीफ आप इलेक्शन कमीशन के पास ये क्या ताकत थी कि उनको पकड़ता कि कहो इधर आओ ना, तुम्हारी सारों को रगड़ता हूं मैं। यानी कोई ऐसी नहीं थी ना। लेकिन शायद इस में सिस्टम ऐसे ही चलता है, चीजें ऐसे ही चलती हैं। आई थिंक कुछ लेजिस्लेशंस हैं जो आगे होनी चाहिए जिनके अंदर इन चीजों को केटर करते हुए वंस एंड फॉर ऑल आप इस चैप्टर को क्लोज करें। सीटें कितनी ले रहे हैं? सीट्स जो हमारा जो है कि दोनों पार्टीज में, नून भी यही सोच रही है, हम भी यही सोच रहे हैं कि हम 70-80 सीट या 80 सीट। आप हमेशा वर्क कैसे करते हैं कि आप कहते हैं कि मैं किन हलकों में अपने मजबूत उम्मीदवार होंगे, फिर सेकंड कैटेगरी है, फिर थर्ड कैटेगरी है कि हमें कितनी सीट्स हम निकाल सकते हैं। आप अपने उम्मीदवारों की देखते हैं मजबूती कहां पर ज्यादा है। साउथ के अंदर और आज आप देख लीजिएगा, आगे आ जाएंगे दिन, साउथ में और सेंट्रल पंजाब में आईपीपी बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाएगी। जो नॉर्दर्न एरिया है, नॉर्दर्न पंजाब में इसकी इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं आएगी। एस्टैब्लिशमेंट आपके साथ है, ये तासुर है? नहीं सर, अच्छा कौन के जो भी गवर्नमेंट में आ रहा होता है किसका तासुर नहीं आ रहा होता के साथ है। यानी ये तासुर एक पे रहे ना, यानी ये एक तासुरात आपको मेरे से बहुत ज्यादा बेहतर पता है 18 के तासुरात क्या है, पीछे के चीजें सारी बातें ये ग्राउंड रियलिटीज हैं, ये हमने देखा। मैं तो परवेज मुशर्रफ के जमाने से हम कवर कर रहे हैं इलेक्शंस को अभी तक, और हर जमाने में हमें एक डिफरेंट चीज नजर आती है। लेकिन ये वाला जो कैओस है या ये वाली सिचुएशन पहले मेरा ख्याल में नहीं थी। तो आपको वोटर कमिटेड है आपके साथ? वोटर देखें, वोटर फिर मैं कह रहा हूँ कि हर आने वाला दिन के साथ चीजें तब्दील होती हैं। ठीक, आज भी इस वक्त जलसा हो रहा है। मेरी अभी ये बात हो रही थी हमारा जो हफ्जाबाद में, देख लीजिए कि कितना बेहतरीन जलसा। तो इलेक्शन कैंपेन शुरू किसने किया आईपीपी के अलावा? सही, चले मैदान सजा लिया, इसका मैदान तो कम से कम हाथ हो गया।